नमस्कार दोस्तों, देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसकी शुरुआत 9 सितंबर को डिनर होने वाले डियर के लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र से हुई है। दरअसल आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, जिसे विपक्ष मान रहा है कि यह परंपरा से हटकर लिखा गया है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही इस्तेमाल किया जाता था। देश को सबसे पहले इंडिया किसने कहा? क्या इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया? इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। आइए जानते हैं कि हमारे देश को इंडिया नाम किसने दिया, यह नाम कैसे प्रचलन में आया, साथ ही इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य। आज़ादी के बाद देश के नाम को लेकर 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में चर्चा हुई थी। बहस में भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हुआ। नाम को लेकर हुई संविधान सभा की इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामनाथ जैसे प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया था। चर्चा के दौरान हरि विष्णु कामनाथ ने सुझाव दिया था कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए, लेकिन उनके बाद असहमति जताते हुए सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया इंडिया दैट इज भारत। इस पर काफी बहस हुई, लेकिन अंत में यही नाम स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान में देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश के नाम को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीकों ने किया। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंड्स के नाम से जानते थे, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने ईरान और तुर्की से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है। वहीं वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के अनुसार 300 ईसा पूर्व यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने पहली बार सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब का नाम इंडिका रखा। तब देश में हिंदू, हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द भी प्रचलित थे। इंडिया शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर तब शुरू हुआ जब 1948 में पुर्तगाली यात्री को वास्को डिगामा ने भारत तब पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके बाद से ही यूरोपीय लोगों का भारत आना तेजी से बढ़ा। यूरोपीय शक्तियां भारत को ईस्ट इंडिया कहती थी। बाद में भारत आने और व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच सभी ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बना ली। उस समय जब मुगलों का भारत में प्रभाव था, तब हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि यूरोपियनों को इस शब्द को बोलने में परेशानियां का सामना करना पड़ता था। इसी बीच अंग्रेजों का इस बात का पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंड्स वैली के नाम से भी जाना जाता है। इंड्स को लैटिन भाषा में इंडिया भी कहते हैं। तभी से उन्होंने भारत को इंडिया कहना प्रारंभ कर दिया और समय के साथ साथ यह शब्द तेजी से लोकप्रिय हो गया। भारत के नाम को इंडिया के रूप में भले ही अंग्रेजों ने लोकप्रिय किया, लेकिन मौलिक रूप से इंडिया नाम ग्रीक ने दिया था। दोस्तों, इससे आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।